लोगों का के.एन. मौर्य क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में कोरोना वायरस कोविड-19 पर चर्चा करेंगे। आज के परिवेश में देख रहे हैं कि कोरोना वायरस एक महामारी का रूप धारण कर लिया है। पूरे विश्व में ये व्याप्त हो गया है। इसके भय से लोग परेशान हैं, ग्रसित हैं और विकसित देश और विकासशील देश, विकसित देश भी तहस नहस उनका हो गया। बहुत ही नष्टीकरण, उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब हो गई और विकासशील देश, भारत जैसे विकासशील देश में भी उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई है और किस तरह से इससे बचा जा सकता है। सबसे बड़ी चीज, कोरोना से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इससे अपने अंदर लड़ने की ताकत, साहस और बचाव पर ध्यान देना है। कोई भी आज तक विषाणु जनित रोग आया तो समाप्त नहीं हुआ, उसी तरह से ये कोरोना कोविड-19 भी समाप्त होने वाला नहीं है। पूरे विश्व में फैल चुका है। केवल हमें उसके प्रति एडाप्टेड होना है और स्ट्रांग इम्यूनो सिस्टम को बनाए रखना है। चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी ओरिजिन पर ध्यान देते हैं। इसकी उत्पत्ति, ओरिजिन एंड प्रिवेंशन में कोरोना इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वायरस। ये विशिष्ट प्रकार का वायरस है। कोरोना इज ए केमिकली बॉर्न वायरस। ये क्या है? केमिकली, रासायनिक दृष्टि से उत्पन्न, जैव रासायनिक ये इसका उत्पादन है। कोरोना इज ए आर्टिफिशियल वायरस। ये कृत्रिम वायरस है। ये कृत्रिम रूप से बनाया गया, तैयार किया गया है। इसकी उत्पत्ति वुहान, चीन के वुहान शहर से मानी जा रही है। उसके लैब से बनाया गया है। और बच्चों, सबसे बड़ी चीज, मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म डीएनए थ्रेड। इसका निर्माण 2 जीवों के डीएनए सूत्र से हुआ है। केवल एक ही ऑर्गेनिज्म से यदि ये बॉर्न वायरस रहता तो इसकी मेडिसिन बहुत पहले ही तैयार हो चुकी होती। लेकिन ये हमारे डॉक्टर्स, रिसर्च, जो भी मेडिसिन निर्माता हैं, वो सभी लोग परेशान इसलिए हैं कि 2 थ्रेड है, 2 ऑर्गेनिक थ्रेड है डीएनए का। एक की मेडिसिन तैयार हो रही है तो दूसरा थ्रेड तुरंत रेप्लिकेट करके डीएनए का द्विगुणन, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए के अंतर्गत उस वायरस की पुनः ईयरली जनरेशन फॉर्म कर ले रहा है। इसलिए थोड़ी सी मेडिसिन में कठिनाई हो रही है। फिर भी हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर्स लगे हुए हैं। बहुत जल्द ही आपके सामने मेडिसिन संभवतः आ जाए। इसके पहले हमें इसकी ओरिजिन और प्रिवेंशन, इससे बचाव किस तरह से रखें। सबसे पहले इसकी ओरिजिन, उत्पत्ति जानते हैं। कोरोना जो है, फर्स्ट इन फैमिली कम इन 202 एंड 2003। सबसे पहले इस कुल कोरोना फैमिली का सदस्य ही वायरस 2002 से 2003 के बीच आया था चीन में ही। फिर भी इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया, लेकिन ये उतना प्रभावी नहीं था। आज एंड प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में यह 2020 में कम आया है। दिस वायरस इज वेरी डेंजरस फॉर, और यह वायरस, इस कोरोना फैमिली का वायरस कोविड-19 2020 में जो आया है, ये बहुत ही खतरनाक है, वेरी डेंजरस है, क्योंकि इसका बॉडी के इम्यूनो सिस्टम के साथ साथ इसका अटैक हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र पर पड़ रहा है। देखिए, रिस्पायरेशन, श्वसन, यदि आप अपने श्वसन क्रिया को रोक लें, रिस्पायरेशन को चेक करें, तो ऑटोमेटिकली ही डेथ हो जाती है बॉडी की। तो इससे हमारा श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है ग्रसित हो रहा है, अव्यवस्थित हो रहा है, डिसऑर्डर हो रहा है। जैसे इसका अटैक हमारे गले में खाज हो रहा है, खांसी आ रही है, सर्दी जुकाम आपको हो रहा है। तो इस तरह से रिस्पायरेशन प्रक्रिया को डिस्टर्ब कर रहा है। कोरोना वायरस ये सामान्यतः निर्जीव अवस्था, नॉन लिविंग कंडीशन में, जनरली प्रेजेंट इन नॉन लिविंग कंडीशन। कोरोना हैविंग डीएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल। इसमें डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है और इसके चारों तरफ कवर प्रोटीन मॉलिक्यूल की होती है, और कुछ इसमें नहीं होता है। जब ये लिविंग बॉडी में प्रवेश करता है तो डीएनए डुप्लीकेट करता है, रिप्लिकेट करके अपनी नंबर इस
इंक्रीज करता है और बॉडी के ऑर्गन को डिसऑर्डर करता है। जैसे कि हमारे शरीर में कोरोना अटैक कर रहा है, किसी भी बॉडी पार्ट पर इसका संक्रमण हो रहा है, आंख, नाक, मुंह, हाथ, किसी भी, तो सबसे पहले हमारे बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हमारे शरीर का ताप बढ़ता है, क्योंकि जो हमारे शरीर में इम्यूनो सिस्टम है उससे लड़ता है। जब लड़ता है तो बॉडी टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। और इम्यूनो सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र एक विशेष तरह का प्रतिरक्षा तंत्र है और सभी वायरसों की प्रकृति होती है कि जीव के प्रतिरक्षा तंत्र को वीक करना, उसको कमजोर करना। और जब प्रतिरक्षा तंत्र इम्यूनो सिस्टम वीक हो जाता है तो बॉडी डैमेज होने लगती है और उसका ग्रोथ डेवलपमेंट मैक्सिमम होने लगता है। तो चलिए, कोरोना हैविंग डीएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब बच्चों इसका सिम्टम क्या है? सिम्टम, लक्षण, इफ इट अटैक एनी बॉडी पार्ट, यदि ये एनी बॉडी पार्ट शरीर के किसी भी हिस्से में इसका आक्रमण होता है, देन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, उस समय बॉडी का ताप बढ़ने लगता है। सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस तापक्रम होता है, इससे बढ़ने लगता है। तो सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ आवर बॉडी टेम्परेचर, अपने शरीर का ताप मेजर करके इसका पता लगाया जा सकता है। इट इज वेरी डेंजरस बिकॉज डैमेज द रिस्पायरेटरी सिस्टम, इंक्रीज बीओडी। ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि डेंजरस है, बिकॉज क्योंकि डैमेज द रिस्पायरेटरी सिस्टम है, हमारे श्वसन तंत्र को डैमेज करता है। जैसे इसका अटैक हमारे नाक के द्वारा ठीक या श्वास नाल तक, लंग तक होता है और ये पूरे गले में आप कह रहे हैं खराश हो रहा है, खांसी आ रही है, सर्दी जुकाम हो रहा है, अर्थात इसका ऑब्जेक्ट यही है कि रिस्पायरेशन प्रोसेस को, श्वसन तंत्र को रोक देना। और जब रिस्पायरेटरी सिस्टम रुकने लगता है, श्वासारोध होने लगता है, सांस लेने में आपको दिक्कत होने लगती है, जिससे जो है इंक्रीज बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है, आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ने लगती है, हांफने लगते हैं, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। सेलुलर रिस्पायरेशन, ऑल बॉडी सेल, प्रत्येक शरीर के प्रत्येक कोशिका में जो कोश की श्वसन है वो वीक होने लगता है, एनर्जी प्रोडक्शन लेसर अमाउंट में होने लगती है, जिससे बॉडी डैमेज होती है और इसका इम्यूनो सिस्टम वीक होता है और पूरी बॉडी जो है, ऑल बॉडी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब ऑल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी इज वीक। सो वी नो दैट द डेंजरस वायरस डैमेज द रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुत ही खतरनाक वायरस है क्योंकि श्वसन तंत्र को ही ये विकृत करता है। इसीलिए सर्दी जुकाम से कहते हैं कि बचिए, गले में खराश हो रहा है, फीवर हो रहा है, टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज हो रहा है, तो आप कोविड रहिए। सबसे प्रिवेंशन है कि यदि इस तरह के लक्षण आपको प्रकट हो रहे हैं तो आप घर पर ही हैं तो अकेले कमरे में रहें, ताकि घर के अन्य सदस्यों को जो इसका संक्रमण न हो। यदि आप पॉजिटिव कोविड-19 के हो गए तो सपोज करिए कि आपका संक्रमण रुक सकता है, और यदि आप क्वारंटाइन में नहीं रह रहे हैं घरों पर तो ये संक्रमण पूरे परिवार में हो सकता है। तो आप देखिए, सबसे पहले प्रिवेंशन, बचाव रखना है। इस संक्रमण यदि इसके लक्षण आपको व्यक्त हो रहे हैं तो आप घर पर ही एक कमरे में सुरक्षित रहें, भोजन की सामग्री सेपरेट रखें, खान पान रहन सहन सेपरेट रखें और इसके इलाज पर आप ध्यान दें। इलाज क्या है? प्रिवेंशन है। उसके लिए कुछ प्रिवेंशन आपको दिए जा रहे हैं। ईच पर्सन हैविंग अवर स्ट्रांग इम्यूनो सिस्टम, आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का ये उद्देश्य होना चाहिए कि अपने प्रतिरक्षा तंत्र इम्यूनो सिस्टम को हम स्ट्रांग रखें, जैसे भी रखें, चाहे सामाजिक दृष्टि से रखें या किसी आयुर्वेदिक सिस्टम से रखें या होम्यो सिस्टम से रखें या घरेलू यूज से, जिस तरह से आप उस रसायनों का प्रयोग करें कि आपका इम्यूनो सिस्टम स्ट्रांग रहे, सर्दी जुकाम न हो, गले में खराश न हो और खांसी कफ न बने, रिस्पायरेटरी सिस्टम डिस्टर्ब न हो, ठीक है ना, फेफड़े की कोशिकाओं में ऑक्सीजन डिमांड न कम हो, ठीक है ना, ऑक्सीजन की चाहत बनी रहे, नॉर्मल ऑक्सीजन, इसलिए इंक्रीज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की कंडीशन न आए। यूज ऑफ बॉइल्ड जूस ऑफ टीनियोफोरा कार्डिफोलिया प्लांट, एक प्लांट है जिसका बॉटनिकल नेम टीनियोस्पोरा कार्डिफोलिया है। इसके जूस को जो है बॉइल कर करके, जल में लेकर के
और इसको लेने से जो है आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम डैमेज नहीं होता है। और देखिए, इम्यूनो सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए जो आपको बताया गया ये प्लांट जो पौधा है इसके बॉयल जूस को लेना है। टीनियोस्पोरा कार्डिफोलिया प्लांट, इससे हमारे आसपास के जंगलों में उपस्थित होता है। इसे सामान्य नाम गिलोय के नाम से जाना जाता है। इसका अर्क जूस जल में उबाल करके काढ़े के रूप में लेने से आपको बहुत ही लाभप्रद है। गले में खराश नहीं होगा, इसका अटैक नहीं होगा, इम्यूनो सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम डैमेज नहीं होगा और आपके फेफड़े लंग कोशिकाओं की एबिलिटी इंक्रीज करती रहेगी, वीक नहीं होगा। दूसरी चीज, वेरी यूज ऑफ आर्सेनिक 30 लिक्विड होम्यो मेडिसिन। देखिए, पहले से ही जो कोरोना फैमिली या ऑल वायरस डिजीज हैं वो इम्यूनो सिस्टम को वीक करते हैं, डैमेज करते हैं। तो इम्यूनो सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए एक होम्यो मेडिसिन है, आर्सेनिक 30 लिक्विड है। इसका यूज 2-3 दिन तक कर देने से महीने तक, 30 दिन तक, 40 दिन तक आपके इम्यूनो सिस्टम एक्साइटेड स्टेज में, उत्तेजित अवस्था में रहता है, जिससे वायरस के अटैक होने के चांसेस कम रहते हैं। जिस तरह से आपके घर चोरी होने की संभावना है और आप एक्टिव स्टेट में हैं, आप एक्साइटेड हैं, आप जो है अलर्ट हैं, तो आप प्रिवेंटेड हो जाते हैं। उसी तरह से इस आर्सेनिक के यूज से जितने विषाणु जनित रोग हैं उनका अटैक, विषाणुओं का अटैक नहीं हो पाता है, क्योंकि ये इम्यूनो सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र को एक्साइटेड कर देता है। लेकिन एक बार यूज से जो है 30 से 40 दिन तक, तो महीने में एक बार जरूर इसका यूज करते रहें, आपको काफी जो है इससे लाभ होगा। तो कोरोना वायरस से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, केवल एडाप्टेड होने की जरूरत है। स्ट्रांग इम्यूनो सिस्टम को रखना है, कहीं भी है हमें उससे प्रिवेंटेड होना है, क्योंकि ये कहीं भी किसी रूप में आपके बॉडी में इसका संक्रमण हो सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग इस कोविड-19 के ओरिजिन और प्रिवेंशन के बारे में पढ़ें और जानकारी मिलने पर आपको आगे किया जाएगा। फिर भी आप इससे डरे नहीं, नाम है कोरोना, कोई ना रोना, किसी को रोने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। केवल अपने इम्यूनो सिस्टम को स्ट्रांग करना है और बॉडी को एडाप्टेड करना है उस वायरस के। आज तक जितने आपके सामने पूरे देश में विषाणु जनित रोग आए, कोई रोग गया नहीं। आज पड़ा है एड्स जैसे लाइलाज बीमारी, जिसकी अब तक एक्यूरेट मेडिसिन नहीं, वो भी पड़ा है। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स पड़े हैं। लेकिन ये वायरस थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि इसका डीएनए 2 ऑर्गेनिक थ्रेड से मैन्युफैक्चर्ड है, इसीलिए मेडिसिन बनाने में थोड़ी सी समस्याएं आ रही हैं। और जल्द ही आपके रिसर्चर, डॉक्टर्स, वैज्ञानिकों द्वारा मेडिसिन तैयार होकर के आपके मार्केट में उपलब्ध होने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक के लिए हमें प्रिवेंशन में ही रहना है और सदैव इससे सतर्क रहना है, क्योंकि निर्जीव अवस्था में कहीं भी किसी रूप में आपके बॉडी में केवल डीएनए प्रोटीन है। कहीं से किसी व्यक्ति पॉजिटिव कोविड-19 युक्त व्यक्ति के शरीर से आप पर इसका संक्रमण हो सकता है। थैंक यू।